समाज द्वारा दीपावली मिलन समारोह व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। समाज का दीपावली मिलन समारोह व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन सोमवार को खड़े हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। तमेव विद्यां त्वमेव सर्वमेव देव करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। सम्मानित ब्रह्म बंधुओं का मातृशक्ति का सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और उनके स्वागत के लिए श्री आनंद दीक्षित जी, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जी और हमारे और भी जो वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं, राघवेंद्र वल्लभ जी और जो दीपावली मिलन एवं अन्नकूट समारोह में पधारे हुए सभी सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी नगर के गणमान्य नागरिकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों का जीवन यशस्वी हो, आप सब लोग दीर्घायु हों और अपने अपने क्षेत्र में जहां आप अपना व्यवसायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करें, प्रगति करें, आप बहुत यशस्वी हों। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को दीपावली की बधाई देता हूं। सभी को नमस्कार। आग्रह उस दिन भी अपने घर पर दीप जलाएं, 5-5 दीपक सब लगाएं और रंगोली बनाएं, बस यही आग्रह। धन्यवाद। समस्त सदस्यों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मोहनसी फाउंडेशन की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। सर्व समाज की पूरी टीम को, गुलजारी भाई साहब, हनुमान प्रसाद जी शर्मा साहब और जितने भी है वरिष्ठ लोग, सभी को साधुवाद जो हमेशा इतने बड़े आयोजन को मूर्त रूप देते हैं। पूरे समाज को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बजरंगबली की आज दीपावली मिलन समारोह के इस विशाल कार्यक्रम में अन्नकूट का एक बड़ा आयोजन होता है। हम सब के आशीर्वाद दाता मान्यवर हनुमान प्रसाद जी इस पूरे कार्यक्रम का जो ताना बाना बोलते हैं, आदरणीय गुलजारी भैया, आदरणीय दीक्षित जी और सब लोग हैं ना, नाम लूँगा, सभी लोग हैं ना, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ।
मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय ओपी भैया, प्रकाश जी, रावल जी, यहाँ पर सभी शशि भैया, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ और युवा दोस्तों। दीपावली अभी चंद दिनों पहले गई है। इस दीपावली के पावन पर्व पर कुछ लोग निश्चित रूप से नहीं मिल पाए होंगे। मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये दीप उत्सव आप और हम सब लोगों के जीवन में एक नया उजाला लेकर आया, ऐसा भगवान परशुराम जी और पवन पुत्र हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। ब्राह्मण समाज के जितने भी कर्ता धर्ता हैं, केवल सामाजिक गतिविधियों में कोई कार्यक्रम करना मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। एक आपका संगठन है, आप लोगों में आपस में सामंजस्य है और उस सामंजस्य के कारण समाज में अनेक गतिविधियां आप संचालित करते हैं। और विशेष करके जो आपकी महिला विंग है और युवा विंग है आपकी, ये दोनों खूब सक्रिय रहती है, खूब सक्रिय। और मैंने देखा है कि कोरोना जैसी बीमारी के अंदर आपने समाज के लोगों के लिए तो जितना सेवा का कार्य आपने करा है वो तो अनुकरणीय है ही है निश्चित रूप से, लेकिन समाज के अन्य लोगों के लिए भी आपने जिस तत्परता के साथ में, जिस जिंदा दिली के साथ में काम करा है, मैं कोई शब्द मेरे पास नहीं कि मैं उन शब्दों से मैं आपकी तारीफ और आभार व्यक्त कर सकूं। और इसलिए ईश्वर की दिया हुआ समाज के अंदर कई ऐसे आपके समाज के प्रबुद्ध जन हैं जिनके पास में ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी एक दिल में वो जज्बा होना कि काम करना। समाज में कई, ब्राह्मण समाज में कई ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को भी आप पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, इस प्रकार की सेवाएं आप लोग देते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों को खूब संबल दे, आप सब लोगों को खूब ताकत दे, ताकि इस प्रकार के अच्छे, अनूठे, अनुकरणीय काम आप लोग करते रहें। जैसे आदरणीय गुलजारी लाल जी ने कहा, ओपी गहलोत जी यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि हम लोग जो कहते हैं वो लगभग करते ही हैं, उसमें 19-20 समय जरूर लग सकता है। आप लोगों की दो ही चीज़ें मेरे ध्यान में, एक तो परशुराम द्वार की और एक पूजा होती है आपकी, उसके घाट के लिए अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, तो उसके घाट बनाने के लिए रक्षाबंधन के बाद में जब भी एक वो आपकी क्रियाएं रहती है, उस श्रावणिका का कार्यक्रम आप लोग करते हैं, तो उसके लिए भी कहा, केवल उसमें मैंने यही कहा था कि चूंकि उस वक्त मौसम ऐसा ही रहता है, इसलिए ऐसा स्थान आप लोग चयनित करें ताकि उसकी उपयोगिता समाज के लोगों को मिल सके। मैं फिर आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपके समाज के सारे लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। सब लोगों के दर्शन और सब लोगों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे आप सब लोगों की कृपा से दिया। इसी कृपा आप सब लोगों के बने रहे, महिला मंडल, और आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद। अभी आप भाई साहब यहीं पे रहे, चूंकि माननीय शेखावत जी सपत्नी पधारे हैं, भाभी जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए और महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती निर्मला रावल जी और उनकी पूरी टीम उनका स्वागत करे। नीचे हमने आगे द्वार के ऊपर जो झाड़ है उसके नीचे पानी की व्यवस्था है, तो अगर आपको पानी चाहिए तो अभिभाषक धर्मेंद्र बिलवाड़िया की बहन राजकुमारी पति स्वर्गीय केसी सिसोदिया के साथ मंगलवार की शाम कम्युनिटी हॉल के सामने बाइक सवार युवकों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। अभिभाषक ने पुलिस को बताया कि शाम को बहन राजकुमारी घर से बाजार जा रही थी कि इसी दौरान गुड्डू ऑटो गैरेज से कुछ दूरी पर गोपाल ट्रेडर्स के सामने दो बाइक सवार युवक आए और वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान राजकुमारी ने युवकों को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन भागने में सफल हो गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए थे, तब तक युवक भाग चुके थे। अभिभाषक के अनुसार लगभग 2 तोले सोने की चेन लेकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जानकारी लगते ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। आपका राजकुमारी सर। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम का मतलब जैसे मैं इधर से जा रही थी, दो छोरे आए, उसने मेरी चेन खींच के भाग गए। लगभग कितने तोले की चेन थी? 2 तोले की चेन थी। ठीक। किधर से आ रहे थे वो लोग? मैं सामने से आ रहे थे वो।
दिखने में कैसे कुछ थोड़ा अंदाज लगाया आपने? हाँ मतलब छोरे थे 20-22-25 साल के छोरे हो गए, पीछे से अनुमान लगाया मैंने तो इतने साल के होंगे। जैसे आपकी चेन स्नेचिंग करी तो आपने उनको पकड़ने का प्रयास कोशिश करी, शोर मचा है यहाँ पे? हाँ, पकड़ने की कोशिश भी करी, फिर चिल्ला चोट भी करी, पर आए भी सही, सब आस पास वाले आए भी सही, पर जब तक वो निकल गए। बाइक की कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी? बाइक को तो मेरे को हाँ गाड़ी थी, पर मेरे को ये नहीं मालूम कौन सी गाड़ी थी। ठीक है। कितने बजे घटना है ये? मतलब 4:45 बजे, 4:30 4:45 बजे के बीच में। सिस्टर के साथ चेन स्नेचिंग की घटना, ये क्या है पूरा मामला? मेरी सिस्टर घर से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी और मुबारक ऑटो पार्ट्स के आगे, ये जैसे आगे थोड़ा सा आगे गई और उधर से मोका ट्रेडर्स की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और गले में से चेन छुड़ा के और कम्युनिटी से नगर पालिका की तरफ भाग के चले गए। तो 2 तोले के करीबन थी और देख रहे हैं उसको, देखें कहीं मिल जाए कैमरे में। पुलिस वाले भी कर रहे हैं कोशिश, सारे कैमरे चेक कर रहे हैं। पितृविहीन बालिका की शादी में दिए उपहार। नगर की सर्वप्रयास सामाजिक संस्था ने 30 पितृविहीन बालिकाओं को गोद लेकर उनकी पढ़ाई व शादी का जरूरी खर्च करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में संस्था ने पितृविहीन बेटी पायल प्रजापत की शादी में उपहार भेंट किए। संस्था की तरफ से बेटी को 31,000 रुपए की मदद की गई, जिसमें नकदी, गोदरेज, कपड़े, बर्तन, किराने का सामान, चांदी की पायल और 5 जोड़ी बिछिया भी शामिल है। इस कार्य में विशेष सहयोग हरीश चंद्र ओझा व परिवार का रहा। जी, क्या नाम आपका? ये आज इतने सारे अपने साथ आप क्या यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपने सहयोग किया, कैसा लग, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ठीक, कोई बात। सर्वप्रयास संस्था बहुत सराहनीय काम कर रही है। इसके प्रयासों से जब सबसे पहली बच्ची जो गोद ली गई थी इनके द्वारा, आज उसकी शादी है और उसके अंदर सभी संस्था की महिलाओं ने भी मिलकर योगदान दिया है। और आज नगर के अंदर जितना लोगों को बढ़ाने के लिए योगदान नई संस्थाएं आके करती जा रही हैं, उसके अंदर सर्वप्रयास संस्था सबसे सम्मान्य ऊंचे पदों पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्होंने आज एक ऐसा काम किया है कि इस बच्ची को गोद लेने के बाद उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी शादी तक पहुंची और आगे जाके भविष्य में और ऊंचाइयों तक काम करेंगी। और नगर की सभी संस्थाएं ऐसी संस्थाओं में जुड़े और आगे बढ़े और उनका सहयोग करें, जिससे नगर में जो ऐसे लोग हैं जिनको सहयोग की जरूरत है, उसके अंदर ये संस्थाएं आगे बढ़ के काम करें। ऐसी बहुत सी नागदा नगर में संस्थाएं हैं, पर सभी के साथ मैं यही कहूँगी सब मिल के और इतना काम करें कि हमारे नगर में ऐसा किसी को नहीं लगे कि हम अलग हैं या हम थोड़े नीचे तबके के लिए हैं। किसी को किसी चीज़ की जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे सभी संस्थाएं काम करती हैं। और इसी के कार्यक्रम में आज सर्व प्रयास संस्था ने कार्यक्रम करा है, जिसमें मैंने भी अपनी कुछ भागीदारी करी है। मैं इस संस्था के द्वारा इन सब संस्था को ढेर सारी बधाई देती हूँ और बेटी के जीवन की, नव जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूँ कि प्रभु उसका जीवन अच्छा मंगलमय हो और आगे भी वो ससुराल आया जाए, पियर आया जाए, हम सबसे मिलती रहे। सर्वप्रयास सामाजिक संस्था द्वारा गोद ली गई बालिका पायल जी आज विवाह का बड़ा ही शुभ अवसर आया है। संस्था द्वारा हमने जब संस्था द्वारा बालिकाएं गोद लेते हैं तब से ही हमारा रहता है कि पढ़ाई शादी तक का हमारा रहता है कि हम शादी में भी उनसे यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हमसे मदद बन पाएगी वो हम बच्ची के लिए करेंगे। और आज पायल की शादी के शुभ अवसर पर हमने ये हमारी सारी बहनों की मदद से तन मन धन से सभी ने हमें सहयोग करा है और ऐसे ही आगे आने वाली बालिकाओं में भी ऐसे ही सहयोग करते रहे और बालिका को आशीर्वाद प्रदान करें। कितने वर्षों पहले आपने इनके साथ मिलके चालू किया था? कब से? 1.5 वर्ष पहले। अभी ये 17 से 2 साल हो जाएंगे। खुश हूँ कि मेरे साथ इतने सारी माएँ, क्योंकि मैं दिल से इनको दुआ देती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे। और आज मेरी बहन की शादी हो रही है मेरे संस्था में, पर मेरी अपनी बहन जैसी ही है।